मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अटल ज्योति संदेश यात्रा कार्यक्रम में शिरकत की। सत्यसाई जिले के धर्मावरम में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि भारत रत्न से सम्मानित पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने राष्ट्र सेवा के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। वे हिमालय के समान विराट व्यक्तित्व के धनी थे। पूरी दुनिया में उनका एक अलग ही सम्मान है। वे भाषा से, भाषण से और व्यक्तित्व से गंगा यमुना की तरह पवित्र थे। आज आंध्र प्रदेश में उनकी जन्म शताब्दी वर्ष में 15 दिवसीय अटल ज्योति संदेश यात्रा की शुरुआत हुई है। यह यात्रा आंध्र प्रदेश के 20 जिलों तक पहुंचेगी और 25 नवंबर को स्वर्गीय वाजपेयी की जयंती के अवसर पर यात्रा का समापन होगा। इसी के साथ उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश के सत्यसाई जिले के धर्मावरम में स्वर्गीय वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण भी हुआ। स्वर्गीय वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर 1923 को ग्वालियर के एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ। उन्होंने देश दुनिया में अपनी प्रतिभा के बल पर नाम कमाया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ श्री वाजपेयी से घनिष्ठ संबंध रहे। उनके कार्यकाल में ही श्री नायडू एनडीए के प्रेसिडेंट बने थे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गुरुवार को धर्मावरम में अटल ज्योति संदेश यात्रा में सहभागिता की और स्वर्गीय वाजपेयी की विशाल प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी का जिस निमित्त तो हम लोग इकट्ठा हुए हैं और ये तो गोविंदा की धरती है। जय गोविंदा। और मैं महाकाल की धरती से आता हूं तो महाकाल का भी जयकारा लगाना चाहिए। बोले महाकाल महाराज की। जब मैं महाकाल बोल रहा हूं, गोविंदा बोल रहा हूं, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी जिनके नाम पर ये यात्रा निकलेगी, तो जय जोहार। अटल बिहारी वाजपेयी अमर रहे। अटल बिहारी वाजपेयी अमर रहे। अटल बिहारी वाजपेयी जिनका जन्म शताब्दी वर्ष, मुझे इस बात की प्रसन्नता है, एक ऐसे देशभक्त राजनेता जिनकी जन्मभूमि मध्य प्रदेश ग्वालियर है, मैं वहां से मुख्यमंत्री हूं। मुझे इस बात को बताते हुए प्रसन्नता है, अटल बिहारी वाजपेयी जिनका जन्म 25 दिसंबर 1924 को हुआ और बहुत संपन्न भी थे, एक तरह से मध्यम वर्ग से भी छोटे व्यक्ति के परिवार से निकल करके एक ऐसा विराट व्यक्ति जिनके लिए पूरी दुनिया में अलग से सम्मान है और आंध्र में आज उनकी मूर्ति का अनावरण करना ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। अटल जी दीनदयाल उपाध्याय जी के बाद जनसंघ के जमाने से राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और एक ऐसा राजनेता जो भाषा से, भाषण से, जीवन से गंगा के समान पवित्र और अस्तित्व में उनके कद के लिए हिमालय से ऊंचा व्यक्तित्व और जनता के जीवन की उनके सेवा करने के लिए पूरा जीवन जिनने समर्पित कर दिया। और अटल जी का व्यक्तित्व तो इतना बड़ा था और चंद्रबाबू नायडू से भी उनकी बहुत आत्मीयता थी। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। एनडीए का प्रेसिडेंट बनाने का काम अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उनके समय नायडू जी को किया था। जोरदार अभिनंदन करें इस माध्यम से भी। एक बार, दो बार, 3 बार लगातार प्रधानमंत्री के रूप में जनता की सेवा करने का अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो संकल्प लिया, उस समय का पोखरण परमाणु विस्फोट, पाकिस्तान को टाइगर हिल्स के मामले में घर में घुस के मारने का और गरीब आदमी के गांव तक प्रधानमंत्री सड़क पहुंचाने का योगदान अगर किसी ने दिया है तो अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया। जोरदार अभिनंदन अटल बिहारी वाजपेयी जी का करें। आज धर्मावरम जिला, ये सत्यसाई जिला, इसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म शताब्दी के वर्ष के अवसर पर 15 दिन तक निकलने वाली इस यात्रा के शुभारंभ के लिए मैं भारतीय जनता पार्टी की इस यात्रा को शुभकामना देता हूं। और यहाँ इस यात्रा के साथ माननीय मंत्री सत्या यादव जी और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पीएन माधवन
साथ में दोनों 15 दिन तक रहने वाले हैं। जो यात्रा लगभग 20 जिलों में अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम करते हुए 25 दिसंबर को ये समापन होगा अमरावती, राजधानी आंध्र प्रदेश में। मेरी अपनी ओर से कोटि से शुभकामना। यशस्वी स्वर्गीय भारत रत्न प्रधानमंत्री श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी का जीवन अद्भुत रहा है। उन्होंने विपक्ष के नेता भी बहुत सशक्त रूप में उन्होंने अपनी भूमिका निभाई और प्रधानमंत्री के रूप में भी उनका कार्यकाल अद्भुत रहा है। मैं ग्वालियर मध्य प्रदेश की एक तरह से उस स्थान को नमन करते हुए अपने आप को धन्य मानता हूँ। हमारे प्रदेश के जन्मे अटल जी ने पूरे देश की सेवा जिस प्रकार से की है कि पूरे देश का बच्चा बच्चा उनको अद्वितीय रूप से जीवन भर नहीं भूलेगा। मेरी अपनी ओर से इस यात्रा को शुभकामना।